जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। आज मार्केट पर बात करेंगे, कुछ 1-2 ख़बरें हैं, उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ आजकल जो एक सबसे ज़्यादा जो गुफ्तगू हो रही है, एक मर्तबा फिर वो हबको के ऊपर है और बहुत सारे जो है वो मैसेजेस मुझे मौसूल हुए कि जिसमें मुख्तलिफ़ ग्रुप्स के अंदर ये बात हो रही है कि हबको की प्राइस जो है वो ₹300 पर जाने वाली है। तो उस पर भी थोड़ा-सा हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, हबको का चार्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसमें कितने चांसेस हैं कि हबको की प्राइस जो है वो ₹300 तक जा सकती है या नहीं जा सकती। वो चार्ट पे चलेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। 558 पॉइंट्स, साढ़े 500 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने गेन किए, लेकिन आज सारा दिन मार्केट जो है वो 1000 पॉइंट्स के दरमियान जो है वो घूमती रही है। अगर आप मार्केट का हाई देखें तो 1,46,000 और लो देखें तो 1,45,000 इसके अराउंड। ये अब एक चीज़ मैं ज़रा थोड़ी-सी गुज़ारिश करता चलूँ। मैंने पिछले दिनों भी इसके ऊपर बात की थी। इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके अगर ड्यूरिंग द वीडियो मैं या मेरे किसी दोस्त की आप वीडियो देखें, तो उसमें अगर वो 1,45,250 को 1,45,000 कह रहा हो, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है ना? तो बिल्कुल आप ना इस चीज़ की अब थोड़ी-सी अपने अंदर ना फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें। मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। थोड़ा-सा राउंड फिगर में बात करना और राउंड फिगर के अंदर बात को समझना और राउंड फिगर के अंदर जो है वो चीज़ों को आगे लेकर चलना जो है ना वो उसकी तरफ आइए। ये छोटी-छोटी चीज़ें ना नोट किया करें कि जी वो लेवल जो था वो 1,45,250 का था, आपने वीडियो के अंदर 1,45,000 कह दिया। ये जब आप इन छोटी-छोटी चीज़ों के अंदर फँस जाते हैं ना, तो फिर मेन पॉइंट आपकी नज़र से जो है वो ओझल हो जाता है। उम्मीद है कि आप इन बातों को फ़ॉलो करेंगे। तो इतने बड़े लेवल के ऊपर जाके 2-250 पॉइंट्स जो हैं वो कंसीडर नहीं होते। 550 पॉइंट जो हैं वो आज मार्केट ने ऐड किए हैं और सारा दिन मार्केट जो है वो जमूद का शिकार रही है। जमूद का शिकार से मुराद ये है कि अपने एक सेट पैटर्न के अंदर रही, 1000 पॉइंट्स के अंदर ऊपर-नीचे होती रही, कोई प्रॉपर ट्रेंड जो है वो ड्यूरिंग द डे हमें देखने को नहीं मिला। और जिस वक़्त मार्केट के अंदर कोई प्रॉपर ट्रेंड आपको देखने को नहीं मिलता, तो उसका नुकसान जो होता है वो ये है कि आपको देखने को तो 550 पॉइंट्स नज़र आएँगे, लेकिन आप कहेंगे यार मेरे पोर्टफोलियो के ऊपर जो है वो आज पॉज़िटिव कम और नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ है। अगर आपके पास ऑयल एंड गैस के सेक्टर के शेयर्स नहीं थे या बैंक्स अगर आपके पास नहीं थे, तो यकीनन आपको ये चीज़ जो है वो आपके पोर्टफोलियो में नज़र आ सकती है। अब इसकी आदत डालिए, आने वाले दिनों में आपको ऐसा मिलेगा। क्योंकि हर रोज़ मार्केट जो है वो क्या कहते हैं एवरी डे इज़ नॉट संडे। हर रोज़ ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट जो है वो 2000 पॉइंट डाले और हर रोज़ आपका पोर्टफोलियो 3% ऊपर चला जाए, ऐसा नहीं होता। कभी-कभी चीज़ें जो है वो जमूद का भी शिकार रहेंगी क्योंकि प्राइसेज़ बहुत ऊपर जा चुकी हैं, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। अब मार्केट को मज़ीद सरमाया दरकार है, तो नया सरमाया आएगा तो शेयर्स की प्राइसेज़ बढ़ेंगी, नहीं तो ज़ाहिर-सी बात है सस्टेन करेंगी अपनी इस वक़्त रीसेंट प्राइसेज़ के ऊपर। 550 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो माशाल्लाह से आज जो है वो 15 कंपनीज़ अपर कैप हैं जिसमें यूनिटी भी अपर कैप हो गया। अच्छा मज़े की बात ये है, ख़ैर हमारे हाथ भी एक आध जो है वो अपर कैप आया है। मेरी ख़्वाहिश होगी कि मेरे जो ग्रुप मेंबर हैं अगर वही कमेंट करके बताएँगे जो वो कौन-सी कंपनी है जो अपर कैप हुई है। सिर्फ़ बात करने का मकसद क्या है, मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाह रहा था। मैंने कल भी एक बात की थी कि हमारे यहाँ जो डे ट्रेडर है वो 1 घंटे का इंतज़ार करना पसंद नहीं करता। जो स्विंग ट्रेडर है वो 1 हफ़्ते का इंतज़ार करना पसंद नहीं करता या 1 दिन का इंतज़ार करना पसंद नहीं करता और इन्वेस्टर तो 1 महीने का इंतज़ार नहीं करता। तो ये होता है। जब हम स्विंग ग्रुप के अंदर जो है वो कॉल्स वगैरह दे रहे होते हैं या डे के अंदर दे रहे होते हैं तो जो पेशेंस हैं वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है। उसकी वजह से होता ये है कि हम उस जगह पर शेयर को बेच देते हैं जहां पर अभी उसने पॉज लिया होता है। अभी मैं कल आपसे क्या बात कर रहा था कि ऑयल एंड गैस सेक्टर ने थोड़ा सा पॉज लिया है, थोड़ा सा रुका है, तो लोग साथ ही कहना शुरू हो गए कि अब इसने चलना ही नहीं है, वो आज फिर चल गया। ठीक है ना? तो ये चीज़ों को थोड़ा-सा समझें, मार्केट को थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करें। तो माशाल्लाह से 15 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं।
लोअर कैप की बात करें तो कोई काबिल ज़िक्र और कोई बड़ा वॉल्यूम और कोई चीज़ जो है वो हमें नज़र लोअर कैप में नज़र नहीं आ रही। सेक्टर वाइज़ बात करें मार्केट जमूद का शिकार रही, जैसा कि अभी हमने इंट्रो के अंदर बात की। सेक्टर वाइज़ देखें तो आज ऑयल एंड गैस की वापसी रही। अब देखें हम ओजीडीसी में भी ट्रेड कर रहे थे, हम पीएसओ में भी कर रहे थे, हम पीपीएल में भी कर रहे थे, हमने एसएसजीसी में भी किया। लेकिन एसएसजीसी में हमारी ट्रेड क्लोज़ हो गई। बाकी जो 3 थे उनकी मैंने एग्ज़िट कॉल्स जो थी वो शेयर कर दी थी। ओजीडीसी की तो मेरा ख़्याल है आज की, पीएसओ, पीपीएल की मैं कल ही कर चुका था। और उससे पहले मैं जो था वो मैं हबको की भी जो है वो 1 दिन पहले एग्ज़िट कॉल दे चुका था। क्योंकि ट्रेडिंग है ना, तो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि मैंने एक ट्रेड लिया तो अब मैंने उसमें से ₹70 का प्रॉफ़िट निकालना है। हमने तो देखना है जहाँ पर हैंडसम प्रॉफ़िट मिल रहा है इस शॉर्ट टाइम के अंदर 2-4 दिन, 3 दिन के अंदर, वो हम लेके साइड पे हो जाएँगे। बाकी फिर दोबारा से ट्रेड देखी जाएगी। इट्स कॉल्ड ट्रेडिंग। तो आपने ये फैसला करना है कि आप मार्केट में जो भी शेयर खरीद रहे हैं, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद रहे हैं। आपने उसको कितने दिन होल्ड करना है, उसका लॉस एंड प्रॉफिट कितना बर्दाश्त करना है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में आज सिस्टम हमारे पास था, अब देखेंगे इंशाल्लाह, कल हो सकता है हम इसमें से एग्ज़िट कर जाएँ। अच्छा प्रॉफिट हो गया ना, उसमें से जब 4 पैसे मिल गए तो बस ठीक है। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में पीएसओ की आज वापसी रही, फिर रिफाइनरीज़ आज ठीक चली, एनआरएल में हम ट्रेड कर रहे हैं। तो उसमें से भी कुछ चलें कुछ ₹5-7 बन गए। तो ये चीज़ें साथ-साथ चलती हैं। ओवरऑल अगर हम मार्केट के सेंटीमेंट की बात करें, तो सेंटीमेंट फिलहाल नेगेटिव नहीं है। इतनी जल्दी नेगेटिव नहीं होता। एक छोटी-सी बात ऐड कर दूँ, अब आप हर तरफ जो है वो बातें सुनना शुरू करेंगे, मार्केट गिरने वाली है, मार्केट गिरने वाली है। कोई कहेगा जी कि पंप एंड डंप हो रहा है, कोई कुछ। जितने मुँह उतनी बातें, हमारे एक जो है वो मुहावरा बोला जाता है। तो उसमें ना मुझे जो है वो सिर्फ़ आपसे ये गुज़ारिश करना थी कि अगर आप समझते हैं कि मार्केट गिरने वाली है, तो जो भी पोर्टफोलियो है उसमें प्रॉफिट बुक करें, साइड पे हो जाएँ। ये अगर आप गू-मगू का शिकार रहेंगे और जिस तरह से कि जो था मैं कल बैंकिंग सेक्टर की भी बात कर रहा था कि बैंकिंग सेक्टर पॉज़ लेगा और आज बैंकिंग सेक्टर ने पॉज़ लिया। आप देख सकते हैं कि बैंक्स जो हैं उसमें आपको पॉज़ नज़र आ रहा है। ये 1-2 दिन के बाद फिर चल जाएँगे। तो अगर तो आपने अपने आप को कोसना है कि यार वो मैंने क्यों बेचे और मैंने क्यों रखे, तो फिर आपके लिए मार्केट का इस वक़्त जो है वो मार्केट में रहना जो है, वो यकीनन खतरे से खाली नहीं है। अपनी ट्रेड को प्लान करके चलें, चीज़ें पॉज़ करेंगी, कोई सेक्टर ऊपर जाएगा। अब देखिए सीमेंट सेक्टर में पॉज़ था आज, इसके साथ एफएफसी में पॉज़ था, बैंक्स में पॉज़ था और 1 दिन पहले जो था वो आपके ऑयल एंड गैस में पॉज़ था। तो रुक के चीज़ें चलती हैं, मार्केट ने कहीं न कहीं से तो पलटना ना यार। अब मैं हर रोज़ कहना शुरू कर दूँ कि मार्केट यहाँ से पलटेगी, यहाँ से पलटे वो किसी न किसी दिन तो पलट ही जाएगी ना यार। तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है, मार्केट के साथ चलें। स्टॉप लॉस लेकर चलें, नीचे जाएगी तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। आगे चलते हैं जी कुछ न्यूज़ हैं, उनके ऊपर बात करते हैं, फिर वापस आते हैं। रिज़ल्ट्स हैं जी, गद्दून टेक्सटाइल का रिज़ल्ट है ₹85 की बहुत अच्छी अर्निंग है, दिया दिलाया कुछ नहीं। उसके बाद फ़ार्म का रिज़ल्ट था, ₹8.13 की ईपीएस, ₹2.25 का डिविडेंड, अच्छा डिविडेंड है। एमएलसीएफ की ₹16.26 की अर्निंग रही, दिया दिलाया कुछ नहीं। अब ये देखिए अभी कल या परसों जो था वो हमने एक रिसर्च रिपोर्ट पढ़ी थी कि जिसके मुताबिक ये था कि सेल्स बढ़ी हैं, सारा कुछ हुआ है और एमएलसीएफ जो है वो मेरा ख्याल है उसके अंदर लिखा हुआ था कि शायद कोई ₹4 का डिविडेंड दे सकता है। अब वो जो इतनी इतनी बड़ी रिपोर्ट थी, जो कि बड़ी जो है वो डाटे के साथ बनाई गई थी। अब उसमें जो प्रेडिक्शन की गई थी एमएलसीएफ के डिविडेंड के हवाले से, वो तो पूरी नहीं हुई। तो अब क्या किया जाए? अब उसको जाके बुरा-भला कहा जाए। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में यार प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी होती है, कन्फर्मेशन नहीं होती और उसकी बुनियाद पर आपने ट्रेड बनानी होती है। ये जो हम कन्फर्मेशन समझ लेते हैं ना प्रोबेबिलिटी को या जिस तरह से हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, उसके साथ आपने इफ और बट के साथ चलना होता है कि अगर शेयर इस प्राइस पर गया, इतना डिविडेंड दिया तो मैं इतना बेच दूँगा। अगर उसने डिविडेंड ना दिया तो मैं उसमें से एग्ज़िट कर जाऊँगा। ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपने इफ और बट के साथ चलना है। अब एमएलसीएफ के ऊपर सब लोगों की यही राय थी कि ये डिविडेंड देगा, उसने नहीं दिया। अब क्या किया जा सकता है? तो कारोबार को समझें। मैं हर हर अपनी बात के साथ कह रहा हूँ कि अब कारोबार को समझें। आगे चलते हैं जी, अस्करी वाले हैं, ये अपना जो पेड अप कैपिटल है, उसको डबल करने जा रहे हैं और इन इसका पहले जो है वो 1 बिलियन का है, उसको बढ़ाकर ये 2 बिलियन करने जा रहे हैं। आजकल ज़रा जो है ना वो चढ़ा हुआ है शौक कंपनीज़ को ना,
कुछ जो है वो अपनी फेस वैल्यू को डाउन कर रहे हैं, स्प्लिट स्टॉक की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से एचबीएल ने भी किया, थट्टा सीमेंट ने किया और दीगर जो कंपनीज़ हैं उन्होंने भी किया। तो चलता है जी ये सिलसिला, अभी चलेगा मज़ीद और। अगला जो है अगेन, अभी हम स्टॉक स्प्लिट की बात कर रहे थे कि कोहिनूर मिल्स जो है वो भी अपना स्प्लिट करने जा रहे हैं, 10 से 1 से 10 की तरफ जा रहे हैं। तो यकीनन जो है वो फिर इनकी भी फेस वैल्यू जो है वो नीचे आ जाएगी। ये जो फेस वैल्यूज़ नीचे आ रही हैं, मैं अपनी हर वीडियो में आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ कि फ्यूचर में जो नए आने वाले लोग हैं, वो इससे बहुत मुतासिर होंगे। जिन्होंने बगैर सोचे-समझे मार्केट में आना है, वो इससे बहुत मुतासिर होंगे। इसलिए काम को समझकर फिर आप मार्केट में आइएगा, नहीं तो फेस वैल्यू की बुनियाद पर आपके सारे फंडामेंटल की जो कैलकुलेशन है, वो उड़ जाएगी, अगर आपने पूरे अच्छे तरीके से तहकीक नहीं की होगी। आगे चलते हैं जी, डॉलर के हवाले से बात ये हो रही है कि डॉलर जो है, इसके अंदर एक स्पाइक आ सकती है और इसकी प्राइस ऊपर जा सकती है। क्योंकि हुकूमत का ये कहना था कि डॉलर जो है, इसको हम 250 पर लेके आएँगे। लेकिन हुकूमत 250 पर लाने में नाकाम रही है। देखिए, हुकूमत की बहुत सारी चीज़ें जो हैं, वो समझ लीजिए नारे भी होते हैं। हालाँकि मेरी ज़ाती तौर पर जो लोगों से बात हुई थी, उसमें ये था कि डॉलर जो है, वो तकरीबन को 295 के अराउंड जा सकता है बजट के बाद, लेकिन नहीं गया। हुकूमत ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। तो अब ये दोबारा से बातें होना शुरू हो गई हैं कि हकू अभी तक जो डॉलर है वो नीचे नहीं आया और ऊपर भी नहीं गया। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं कुछ डेफ़िसिट है, कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसको हुकूमत पूरी तरह से हल नहीं कर पाई। क्योंकि अगर हुकूमत अपने मसाइल को हल कर लेती, तो डॉलर जो है वो 250 तक आ सकता था। लेकिन फ़िलहाल अभी तक जो है, हुकूमत ने चूँकि एक्सचेंज कंपनीज़ के ऊपर जो है वो डंडा चलाया है, तो अभी भी यही हमें तवक्को रखनी चाहिए कि डॉलर की जो प्राइस है, वो 200 जहाँ पर इस वक़्त स्टे कर रही है 290 से नीचे ही रहेगी। लेकिन स्पाइक जो है, वो बहरहाल जो डॉलर की जो कैलकुलेशन थी बजट के मुताबिक, वो हम तक जो इत्तला पहुँची थी वो 295 की थी। लेकिन चलें, अच्छी बात है अगर हुकूमत ने कंट्रोल कर रखा है। आखिर में हमारी जो भी सर्विसेज़ हैं, हम हर रोज़ आपके साथ गुज़ारिश करते हैं कि हमारी 3 सर्विसेज़ हैं, जिसमें एक डे की सर्विस है, जिसमें आपको सारा दिन स्क्रीन के आगे बैठना पड़ेगा। बाय सेल की कॉल जो है वो ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स जो है वो आपके साथ शेयर की जाती हैं। दूसरा जो है वो स्विंग का ग्रुप है, इसमें जो कॉल्स हैं वो मार्केट की क्लोजिंग के बाद शेयर की जाती हैं और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि हर रोज़ आपको कॉल मिलेगी। तीसरा जो है वो इन्वेस्टमेंट का ग्रुप है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ डिविडेंड वाले शेयर्स जो हैं, वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं, साथ में लेवल्स बताए जाते हैं और हमने जो ग्रुप डिज़ाइन किया है, वो इस तरह से नहीं है कि आपने शेयर खरीदा और अब आपने 20 साल इंतज़ार करना है या 3 साल इंतज़ार करना है, नहीं। हम तो लेवल्स के मुताबिक चलते हैं, जहाँ पर लेवल बाइंग का बनेगा, बाइंग करेंगे, जहाँ पर सेलिंग का बनेगा, प्रॉफ़िट टेकिंग करेंगे, जहाँ पर डिविडेंड लेना होगा, डिविडेंड लेंगे। मार्केट के मुताबिक, हमारी अपनी उसमें कोई मर्ज़ी नहीं होगी। लेवल जो आइडेंटिफ़ाई करेंगे, हम उनको फ़ॉलो करेंगे। तो अगर आपने वो जॉइन करना हो तो आप वो भी कर सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करना हो या स्टॉक मार्केट में अपना अकाउंट ओपन करवाना हो तो आप ये नंबर दिया गया है, इस पर व्हाट्सएप कीजिए और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। एक और अनाउंसमेंट जो कि मैंने कल भी की थी, हमने ये सिलसिला शुरू किया है नए लोगों के लिए ख़ास तौर पर, बल्कि पुराने भी इसमें शामिल हैं, कि अगर आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं, ये हमने शुरू किया है 1st ऑफ जुलाई से। कि अगर आप हमारे पास अकाउंट ओपन करवाते हैं स्टॉक मार्केट में, तो मंथ एट द एंड ऑफ द मंथ जितने भी लोगों के नए अकाउंट ओपन होंगे, उनको जो है वो हम मंथ के लास्ट पर एक सेशन देंगे। मैं खुद जो है उसको ऑर्गेनाइज़ करूँगा, कोई टीम मेंबर नहीं होगा मेरा। तो उसमें ये है कि उनके जितने भी छोटे-छोटे से सवाल हैं मार्केट के मुतालिक वो मुझसे पूछ सकेंगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोग 6-6 महीने, साल-साल, 2-2 साल मार्केट में आते हैं, बेसिक से जो है वो होते हैं, फिर वो ज़ाहिर-सी बात है ट्रेनिंग सेशन में वो पैसे नहीं पे करते या लेते नहीं हैं, कोई भी उनकी मजबूरी हो सकती है। तो हमने ये एक छोटा-सा सिलसिला शुरू किया है अपने अकाउंट होल्डर्स के लिए। तो जिन लोगों ने जुलाई के महीने में अकाउंट ओपन करवाए थे हमारे पास, इंशाल्लाह वो सेशन जो है ये इस सैटरडे को हम करने जा रहे हैं। जितने भी लोग होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे, 20 होंगे, 50 होंगे, इट डज़न्ट मैटर, मैं इंशाल्लाह उनको टाइम दूँगा। वापस चलते हैं जी और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल को डिस्कस करने से पहले ज़रा हबको के हवाले से बात हो जाए। हबको के हवाले से पहले तो मैं आपको थोड़ा-सा माज़ी में लेकर चलूँगा। अगर आप काफ़ी अरसा से मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, कुछ साल 2 साल से फ़ॉलो कर रहे हैं, तो जब इसने
ये ₹170 के ऊपर इस ज़ोन के अंदर, अगेन मैं वही बात करूँगा कि अब वो रुपया, ₹2, 50 पैसे को प्लीज़ जो है ना वो मैटर ना किया करें। ये 170 का जब इसने डबल टॉप बनाया था, तो मैंने बाकायदा तौर पर वीडियो से में कहा था कि जी हम तो कर गए हैं एग्ज़िट। अब जब ये इससे ऊपर जाएगा तो फिर देखेंगे। उसके बाद फिर जो हुआ वो आपके सामने है। और अभी तक भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाद में भी मुझसे राब्ता करते रहे कि जी हम तो ऊपर जाके फँस गए हैं। तो फँसना नहीं होता, बेसिकली कुछ जो है वो आपके एनालिसिस में कमी रह जा सकती है, हमारे भी रह जाती है। अब इस वक़्त उसने चूँकि दोबारा से जो है वो सूरत-ए-हाल इसकी बनी है। अब पहले मैं आपको ये बता दूँ कि हम तो भाई इसमें से कर गए हैं एग्ज़िट। ये ये देखिए, ये मेरी तरफ से जो था वो मैंने दे दिया कि भई आप जो है वो इसमें से एग्ज़िट कर जाएँ। 165 का जो था वो मैंने ये दे दिया था कि भई यहाँ पर आप जो है वो इसमें से एग्ज़िट कर जाएँ। तो हम तो कर गए हैं एग्ज़िट। अब बात करते हैं इसकी कि ग्रुप्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा बात हो रही है जो मुझ तक पहुँची है जी कि हमको जो है वो अब ₹300 पर जा सकता है। देखिए, जाने में तो ये 300 की बजाय आप 1300 भी कह दें तो कोई मज़ायका नहीं है, क्या फ़र्क पड़ता है, कहना ही है ना। लेकिन मैं जो हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ वो ये है कि देखिए मैं काम करता हूँ चार्ट के मुताबिक। चार्ट मेरा ये कह रहा है कि इसने यहाँ पर लेनी है रेजिस्टेंस, जो कि इसका ₹170 का ज़ोन बनता है, राइट? हम तो इसमें से कर गए एग्ज़िट। हाँ, जब कल को ये इसको क्रॉस करेगा तो यार चार्ट से ऊपर गुजर के ही जाएगा ना, तो फिर देख लेंगे कि इसको कहाँ पर बाय करना है, कहाँ पर बाय नहीं करना। सो इस वक्त इसके अंदर जो सिचुएशन है वो ये है कि ये अपना एक बकायदा लो लगाने के बाद इसने बनाया है अब डबल टॉप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। अब ये डबल टॉप इसका मुकम्मल हो गया। 2024 के अंदर जो था इसने ₹170 लगाया था, जहां पर ये अब तकरीबन तकरीबन कोई 1 साल के बाद जो है वो वहां वापस पहुंचा है। राइट एट द मोमेंट अगर आज की इसकी कैंडल को देखें तो इसके अंदर आपको सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है और उसके साथ वॉल्यूम में थोड़ी सी कमी है, लेकिन ये अपनी रेजिस्टेंस पर है। इस चार्ट को शामिल करने का मकसद ये था कि आपको जो भी ₹300 वाली जो है वो कोई मिठाई बेचने की कोशिश की जा रही है, अगर आपने वो खानी है तो ज़रूर खाइए। हमारा काम था आपको बताना कि भाई ये रेजिस्टेंस पर है। अगर आपने इसको बाय करना भी है या हमने अगर इसको दोबारा बाय करना है, तो जब ये अपनी इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, तो फिर हम देखेंगे कि नीचे इसका वॉल्यूम क्या कहता है, मार्केट का सेंटीमेंट क्या कहता है, फिर हम सोचेंगे कि हमने इसमें दोबारा से ट्रेड करनी है या नहीं करनी। तो ये मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी कि इस वक़्त इसका चार्ट क्या कह रहा है। आगे आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हमारी 22 साल की कॉल जो है वीडियो में कोई नहीं होती। आखिर में डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से कल जो था मार्केट की क्लोजिंग अच्छी थी और उसके बाद आज जो है वो मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, अच्छी ओपनिंग थी। लेकिन उसके बाद सारा दिन जो है वो मार्केट अपनी उस रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में ट्रेड करती रही है। भारी भरकम सेक्टर जो है वो इस वक़्त एक्टिव है जो कि ऑयल एंड गैस है। जिससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि वो अगला 1-2 दिन जो है वो मज़ीद परफ़ॉर्म कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट के पास जो रेजिस्टेंस है वो 146, जहाँ पर मार्केट इस वक़्त रेजिस्टेंस बार-बार ले रही है। अगर ये मार्केट ब्रेक करती है तो देन मार्केट के पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो 147 का ज़ोन होगा और सपोर्ट मार्केट के पास जो है वो 145 का ज़ोन है। बस जी, सिंपल सी बात है। जब मार्केट इससे ऊपर निकलेगी तो देख लेंगे, हम भी इधर ही हैं। मैं कोई बड़ी लंबी आपको टारगेट नहीं दे रहा कि मार्केट जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, ये मार्केट जो है वो क्रैश होने वाली है। अगर फ़र्ज़ करें मार्केट ने गिरना भी है, तो यार मार्केट ये सपोर्ट तोड़ के जाएगी ना, तो हम एग्ज़िट कर जाएँगे। जो अभी मैं आपसे हबको की बात कर रहा था, कि वो रेजिस्टेंस तोड़ेगा तो हम नई ट्रेड बना लेंगे। फ़िलहाल तो भाई हम उसमें से एग्ज़िट कर गए। बस जी, आज आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, मार्केट के साथ चलने की कोशिश करें। हर रोज़ मार्केट से डरते रहना और हर रोज़ मार्केट से खुश होते रहना, ये मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा रवैया है या कोई एक ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रोफ़ेशनलिज़्म को शो करता है। खुश रहें, परेशान ना हों। टेक्निकल्स के मुताबिक अगर आपने किसी शेयर को एनालाइज़ किया है तो टेक्निकल्स के मुताबिक उसमें से बाइंग सेलिंग करें। फंडामेंटली किया है तो फंडामेंटली करें। दोनों की बुनियाद पर किया है तो जो आपने एनालिसिस बनाया है, उसके मुताबिक काम करेंगे तो मार्केट में से 4 पैसे मिलेंगे। अब ये कहना कि मार्केट में से 5000 पॉइंट्स निकल जाएँगे और उसके बाद मार्केट जो है वो दोबारा से बड़ी बेहतर हो जाएगी, तो यार देखें ऐसा नहीं हुआ करता। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा
कि जो हमारे यहाँ ये फ़िक्रा बोला जाता है ना कि बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ, इस फ़िक्रे की वैसे मुझे आज तक समझ नहीं आई, ना ही मैंने कभी ये बोला है। बाय ऑन डिप ना देखा करें, बाय ऑन सेल ऑन स्ट्रेंथ ना देखा करें, लेवल देखा करें। क्या लेवल बाय वाला है? बाय करें। सेल वाला है? सेल करें। डिप पता नहीं वो डिप कहाँ पर जाके खत्म होगी। जब तक आप डिप को एनालाइज़ नहीं करेंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि आपने कहाँ पर बाय करना है। डिप को अच्छा ना समझा करें कि डिप पे अगर कोई चीज़ मिल रही है तो वो अच्छी है। वो फॉलिंग नाइफ भी हो सकता है और वो फॉलिंग नाइफ हो सकता है जहाँ पर आप उसको पकड़ने की कोशिश करें, वो उससे जितना ऊपर से नीचे गिरा वो उतना ही और नीचे चला जाए। जब तक आपको बाय ऑन डिप में लेवल का ना पता हो, डिप पे बाय करना आपको बहुत बड़ा नुकसान भी दे सकता है। आज फिर 20 मिनट की वीडियो हो गई। हालाँकि आज मैं जब वीडियो शुरू की थी, तो मेरी नीयत थी कि मैं 10 से 12 मिनट में आज खत्म कर दूँगा। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।